हालेलुया। आज इस अनॉइंटेड प्लेस से काश मैं आप लाखों लोगों को यहां बिठा सकता अपने पास, तो आप भी महसूस कर सकते जो मैं महसूस कर रहा हूं। खुदावंद की प्रेजेंस को, उसके पीस को, उसकी शांति को, उसके आनंद को, उसकी ग्लोरी को मेरे सामने हजारों बुक्स खुदावंद की प्रेजेंस में पड़ी हैं। आप जानते हैं कि हर एक बिलियनियर, अगर आप बिलियनियर्स के पास चले जाएं, खास तौर पे अगर आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, तो हर एक जो अमीर बाप है अपने बच्चों को बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जमाना डिजिटल है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि इन बुक्स का जो ट्रेंड है वो कभी खत्म नहीं होगा। जो मजा आपको पेपर बाइबल पढ़ के आता है वो आपको डिजिटल बाइबल पढ़ के नहीं आता। मैं भी डिजिटल बाइबल यूज करता हूं, लेकिन स्टडी करने के लिए नहीं। या आप कहीं जा रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, सडनली परमेश्वर कुछ आपसे बात करता है, आप उस वचन को खोल लेते हैं। अगर आप बिलियनियर्स की आदत, जो खरबोपति हैं, उनकी आदत पूछेंगे तो एक कॉमन आदत उनमें है बुक्स पढ़ना। कई तो अपने बच्चों को इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यू हैव टू रीड 1 बुक इन ए मंथ। एक बुक तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी, जौन सी मर्जी पढ़। तू किसी देश के बारे में पढ़ ले, किसी खाने के बारे में पढ़ ले, गुड लाइफस्टाइल, एनीथिंग, पर तुझे बुक पढ़नी पड़ेगी। वो आपकी नॉलेज को अपग्रेड करती है। ज्ञानी व्यक्ति का सामना नहीं किया जा सकता। एक बड़ी पुरानी एक कहावत है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन मैं आपको जितनी याद है उतनी सुनाता हूं। एक गांव में एक बारात जानी थी, तो उस घर ने कहा था कि जब आपकी बारात आएगी, पता नहीं ये क्या उसकी स्टोरी थी, पर बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। 100 व्यक्तियों की बारात होनी चाहिए। तो बड़े हैरान सब कि 100 व्यक्तियों की बारात होनी चाहिए, तो समझ आता है कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन बूढ़ा नहीं बीच में होना चाहिए। उन्होंने कहा पक्का कोई गड़बड़ है, तो उन्होंने एक बूढ़े को छुपा कर वहां पे ले गए, बुजुर्ग आदमी को छुपा के ले गए। तो जब बारात गई तो उन्होंने कहा हम अपनी लड़की की शादी तभी करेंगे जब आप 100 बकरे खाएंगे, 100 जने 100 बकरे खाएंगे। तो पॉसिबल नहीं। तो सब सोचने लग गए कि ऐसा क्यों हुआ है, ये ऐसा हमारे साथ क्यों किया गया है। तो सबने कहा बुजुर्ग आदमी को जो छिपा के लेके आओ, उसको उठाओ, उसको निकालो बाहर। उसको निकाला तो उससे बात की। उसने कहा इसीलिए ये बुजुर्ग, यानी जिनको बुजुर्गों को एक्सपीरियंस है लाइफ का, समझ है, लिखा पक्के बाल शोभा या मान मुकुट हैं। तो जब उस बूढ़े व्यक्ति को पूछा, उसने कहा ठीक है आप बोलो कि हम 100 बकरे खाएंगे, पर एक कंडीशन पे, आप एक बकरा बनाओगे और उसको 100 व्यक्तियों में बांट दोगे। तो वो एक बकरा बनाते थे, 100 में बांटते थे, थोड़ा थोड़ा आता था, सब खाते थे। फिर दूसरा आता था, फिर खाते थे, और जब तीसरा आता था दूसरा पच जाता था। तो इस तरह से उन्होंने उस खाने को कंप्लीट करके जीत लिया। बात ज्ञान की हो रही। एक सांसारिक व्यक्ति जानता है कि अपने बच्चों को ज्ञानी बनाना है, इनको नॉलेज देनी है, बुक्स के साथ जोड़ना है। पर आज एक क्रिश्चियन व्यक्ति
इस बात को भूल बैठा है। बाइबल्स पे मिट्टी जमी है। हफ्ते के बाद हफ्ते बाइबल पकड़ते हैं, हम चर्च आ जाते हैं, घर पढ़ते नहीं, उसको बुक्स नहीं पढ़ते हैं। चलो आप बाइबल ही पढ़ लो, बड़ी बात है। कितनी क्रिश्चियन बुक्स आपके पास है, कितनी तरह की बाइबल आपके पास है? क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो पढ़ने की तरफ नहीं है, वो ज्ञान की तरफ नहीं है। हमें लगता है कि परमेश्वर अपने आप सब कुछ कर देंगे, पर जितनी नॉलेज आपके पास है, विद अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू अप्लाई दैट नॉलेज, आपके पास ज्ञान है, वो किसी काम का नहीं जब तक समझ नहीं। जब समझ आती है कि ज्ञान तो है, पर समझ ये है कि मैं उस ज्ञान का उपयोग करूं, तब वो ईश्वरीय बुद्धि बन जाती है। और जब वो ईश्वरीय बुद्धि बन जाती है, फिर वो बड़े बड़े कार्य आपकी लाइफ में करती है। हालेलुया। आज इस अनॉइंटेड प्लेस से मैं ये चाहता था कि मैं ये वचन आपको दूं और आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, और आप जब इस वचन को सुनेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने घुटनों के बाहर आ जाओ या बैठ जाओ। खुदावन, जितना वचन आज ये सुने, इनकी जिंदगियों में ये 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। ये वचन इनकी अगुवाई करे और इनको रोशनी दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला शमूएल 16 उसकी 14 आयत में लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तो ये तब की बात है जब परमेश्वर ने उसे बार बार चेतावनी दी, तब भी वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता था। अमालेकियों से लड़ने टाइम प्रभु ने कहा था उनके जानवर सब कुछ खत्म कर देना, पर उसने अच्छी चीजें रख ली थी। और शमूएल ने कहा था कि अब परमेश्वर तुझसे राज्य लेकर तेरे एक अच्छे पड़ोसी को दे देगा। और जब 16 बाप में उसका अभिषेक होता है दाऊद का, जैसे ही दाऊद का अभिषेक होता है, शाऊल पर से परमेश्वर का आत्मा हट जाता है और एक दुष्ट आत्मा उसे घबराता था। यह भी परमेश्वर की ओर से हुआ, क्योंकि वो प्रभु के साथ वफादार नहीं था। शैतान उसी पे अटैक करता है जो परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं है। जब तक शाऊल प्रभु के साथ था, दुष्ट आत्मा उस पे अटैक नहीं करता था। अब यहां पर क्या हुआ, दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। रात को शाऊल को सपने आते, चलता कोई उसे मार रहा है, पानी में जा रहा है, एकदम से उठता था वो, घबराया घबराया, हर टाइम बेचैन, नेगेटिव थॉट्स, बुरा हाल कर दिया उसका। और क्या हुआ तब कहता शाऊल के कर्मचारियों ने कहा कि दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है प्रभु की ओर से। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि अच्छे किसी वीणा बजाने वाले को ढूंढे, कि जब वो बजाए अपने हाथ से तो अच्छा हो जाए। तब क्या हुआ, शाऊल ने कहा जाओ देखो कौन है ऐसा। उनको दाऊद मिला। और दाऊद की क्या खूबियां थी, 18 आयत में लिखा, बैतलहम निवासी यशे के पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है। वह वीर योद्धा है, बात करने में बुद्धिमान, रूपवान, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यशे के पास कहला भेजा
कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज। आप देखो, जब परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा तो क्या हुआ? उन्होंने ऐसा व्यक्ति ढूंढा जो अनॉइंटेड हो, अपने हाथ से वीणा बजाए, वर्शिप करे और दुष्ट आत्मा उस पर से निकल जाए। दाऊद ढूंढा गया और लिखा जब दाऊद बजाता था, 23 आयत में लिखा, और जब जब परमेश्वर की ओर से आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और दुष्ट आत्मा उस पर से हट जाता था। 21 आयत में लिखा, दाऊद शाऊल के साथ पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे प्यार करने लगा और वो उसका हथियार ढोने वाला हो गया। आज जब लोग बोलते हैं कि दाऊद जब नाचता था तो वो तो एक राजा था, पर आपको नहीं मालूम दाऊद एक अनॉइंटेड जन था, वेरी अनॉइंटेड। इतना अनॉइंटेड था कि जब वो वर्शिप करता था दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल जाया करती थी। वो अनॉइंटिंग आई कहां से? वो अनॉइंटिंग आई जब दाऊद जंगलों में था, लेकिन फिर भी पिता के साथ, अपने बाप के साथ, अपने स्वर्गीय पिता के साथ वफादार था, पाप रहित था। इसीलिए उसके बाकी भाई रिजेक्ट हो गए, पर दाऊद रिजेक्ट नहीं हुआ। और इसी अनॉइंटिंग की वजह से उसके जीवन में एक रास्ता ओपन होता है। यहां पर आपको क्या लगता है कि दाऊद जो बजाता था कि उससे अच्छा बजाने वाला और कहीं नहीं था इज़राइल में? होंगे, बहुत होंगे, पर दाऊद के बजाने और गाने और नाचने में फर्क था। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है जो व्यक्ति अनॉइंटेड नहीं है वो डांस नहीं कर सकता परमेश्वर की प्रेजेंस में, बिकॉज ही इज सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। मुझे कोई देख ना ले, मुझे शर्म आती है। क्या वो बहाने बनाते हैं कि नहीं परमेश्वर की हुजूरी में नहीं नाचना, बिकॉज दे आर सो सेल्फ, वो अपने आप से भरे हुए हैं। दाऊद की पत्नी नहीं नाची बिकॉज उसे लगता है मैं राजे की बेटी हूं, आई एम द क्वीन, मेरा कोई रुतबा है। सेल्फ राइचियस पीपल, स्वयं धर्मी लोग जो अपने आप को धर्मी समझते हैं पर है नहीं, वो नहीं नाचेंगे प्रभु की हुजूरी में। दाऊद इतना अनॉइंटेड था कि अभी तो वो 16-17 साल का है। यहां पर जो वो नाचा वो तो मैं आपको 40s की बात कर रहा हूं। जब वो इज़राइल का राजा बना, जब वो एक गोत्र का राजा बना, वो 30 का था, यहूदा गोत्र का। इज़राइल का बना तो 37.5 साल का था। आज के इस घटना के 20 साल बाद की बात है जब वो नाच रहा था। इमेजिन करो जो मसा अब दाऊद के ऊपर था कितने गुना और होगा तब जब वो नाच रहा था। अनॉइंटिंग आपको आगे लेके जाती, आपके रास्ते ओपन करती। शाऊल के सामने कोई प्रोफेशनल साज बजाने वाला नहीं आया। उनको मालूम था दिस इज अ स्पिरिचुअल बैटल, ये एक स्पिरिचुअल थिंग है, ये किसी स्किल से खत्म नहीं की जा सकती। समबॉडी जो अनॉइंटेड हो, वर्शिप करना जानता हो, वीणा बजाए या वर्शिप करे, गाए, ताकि दुष्ट आत्मा तेरे से निकल जाए। और दाऊद जो अनॉइंटेड था उसने वफादारी निभाई, इसीलिए मसा किया गया। मसा किया गया तो रास्ता खुला। क्यों शैतान यूथ को पाप में गिराता है? वो 6 महीने चर्च आया, आपको नहीं पता आपके अंदर मसा
चला जाता है। रोज रोज आप भरते हैं, शैतान को पता है, आपको नहीं पता। तो शैतान को पता है अगर ये अनॉइंटेड रहा तो इसका रास्ता खुलेगा और वो आपको पाप में गिराता है। और उसे मालूम है कि अगर वो नहीं गिराएगा और ये अनॉइंटिंग बढ़ती गई तो ये आपके रास्ते ओपन करेगी। हमें लगता है शाऊल, हमें समझते हैं राजा है, हमें लगता है आम सा व्यक्ति है। आज की कंडीशन लगाओ कि प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति आपको इनवाइट कर रहा है, आपकी प्रार्थना की डिमांड कर रहा है। राजा is much more powerful than prime ministers and presidents. Kings are more powerful. वो किसी संविधान के साथ भी ऐसे इतना बंधे हुए नहीं हैं। अपनी मर्जी से किसी को मृत्यु दंड दे सकते हैं, अपनी मर्जी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। कोई विपक्ष नहीं है उनकी संसद में। ऐसा व्यक्ति उससे प्यार करने लगा, वजह अनॉइंटिंग। ऐसे व्यक्ति का वो हथियार ढोने वाला, मीनिंग नेक्स्ट राइट हैंड बन गया, वजह अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग रास्ते ओपन करती है। आप वैसे राजा को मिलना हो, आप मेल्स करेंगे, आप जुगाड़ करेंगे, आप बड़ी बड़ी चीजें करेंगे आप, बट दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। लोग सेवा शुरू करते उन्हें लगता है बहुत सा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ें, बट विदाउट अनॉइंटिंग वो किसी काम का नहीं। इसीलिए आज लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि आपका अकेला ज्ञान आपको सेवकाई में, आपकी लाइफ में कामयाब नहीं कर सकता जब तक आप अनॉइंटेड नहीं है, अभिषिक्त नहीं। वचन कहता है विश्वास का माप हर एक विश्वासी को दिया जाता है। यानी मैं, मेरे साथ एक विश्वासी, दूसरा, तीसरा, हम सब जब आज तौबा कर रहे हैं, इमेजिन करो, तो मेरे सामने के और मेरे साथ के सब, मैं भी विश्वासी हूं मान लो, तो हम सबको एक एक कप विश्वास दे दिया जाएगा। सबको, किसी को थोड़ा नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। बट अगले कुछ दिनों में कोई तो उस कप का यूज करेगा और कोई उसको पड़ा रहने देगा। कोई तो उस विश्वास को यूज करेगा। इसका विरोध हो गया मेरे सामने वाले का, मैं डर गया, मेरा हुआ, मैंने विश्वास बना के रखा। नहीं, वचन कहता है तेरा विरोध होगा, पर धन्य है तू, क्योंकि खुदा का आत्मा तुझ पर वास करता है। यह निशानी है, यह विश्वास है। जब मैंने अपना ही विश्वास यूज किया तो वो बढ़ा, इसका नहीं बढ़ा, इसने यूज नहीं किया। इसका थोड़ा बढ़ा, मेरे साथ वाले का भी बढ़ा 60 गुना, मेरे साथ वाले का 30 गुना, उसके मेरे साथ वाले का 100 गुना। किसी ने ज्यादा विश्वास कर लिया, किसी ने ठीक ठीक किया, किसी ने कंप्लीट संपूर्ण कर लिया। जितना आप ज्यादा विश्वास करेंगे, मैंने विश्वास किया, विरोध भी सह लिया, प्रार्थना भी की, बाइबल भी पढ़ी, मेरे साथी ने भी विश्वास किया, विरोध भी सहा, पर सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा, कम विश्वासी है। साथ वाला टाइथ नहीं दे पा रहा, कम विश्वासी है। साथ वाला प्रार्थना नहीं इतनी करता, साथ वाला प्रार्थना भी करता है, टाइथ भी देता, विश्वास उसका और जैसे विश्वास बढ़ेगा आपकी लाइफ की बरकतें बढ़ेंगी, आपकी अनॉइंटिंग बढ़ेगी। अनॉइंटिंग बढ़ेगी अगर आपके पास एक जॉब वैकेंसी है और आपको बीए वाला व्यक्ति चाहिए और आपको वो व्यक्ति आकर मिलता है और वो एमए कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, आप देखते हो यार ये व्यक्ति और काबिल है, तो मेरे पास एक और वैकेंसी है जिसमें मुझे पीएचडी वाला व्यक्ति चाहिए, मैं इसको पीएचडी वाले को इधर भेजता हूं, इधर मैं बीए वाला दाखिल करता हूं क्योंकि एक और काबिल है। दैट्स
द राइट वे, जहां किंगडम काम करता है। आपका विश्वास बढ़ता है, आपकी अनॉइंटिंग बढ़ती है, आपका स्टैंडर्ड परमेश्वर आपकी प्लेस, आपकी जगह स्पिरिचुअल बढ़ा देता है। कुछ समय तक महसूस नहीं होता। दाऊद कुछ समय तक अपने भाइयों के जैसा ही था। भाई भी ऐसे, दाऊद भी वही, भी उसी पेट से खा रहे हैं, वही पापा, वही मम्मी, वही घर। बट जो एक समय आप चल लेते हैं और आपका विश्वास बढ़ता है और अनॉइंटिंग आती है, अब सडनली एक शिफ्ट होता है और दाऊद गडरिये से, उसके भाई सेना में हैं, डायरेक्ट शाऊल का राइट हैंड बन जाता है। रीजन अनॉइंटिंग। दाऊद के बड़े भाई उससे कहीं मच बेटर, सुंदर, बड़े, ऊंचे कद के, वेल रिप्रेजेंटेबल थे, बड़े अच्छी दिखते थे। बट मसा नहीं था। खुदा ने कहा मैंने इन्हें अयोग्य गिना, क्योंकि इन्होंने अपने मसे को गवा दिया। किसी ने व्यभिचार, चोरियां की, डिस्ट्रैक्ट रहे। सो अनॉइंटिंग क्या करती है? ये आपके रास्तों को साफ करती है, आपको वहां बिठाती है जहां आप अपनी ताकत, कुवत, पैसा, स्किल, बुद्धि, अप्रोच से नहीं जा सकते हैं। राजा का कोई जितना मर्जी उससे मिलने के लिए आए, बड़ा मित्र हो, लेकिन उसका वो राइट हैंड नहीं बन जाएगा। राइट हैंड मस्ट बी दैट पर्सन, वो बंदा जो, जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं, जो शुरू से मेरे साथ है। और दाऊद जब बजाता था वीणा और वर्शिप करता था, जैसे वर्शिप करता था ना, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते, शाऊल का दुष्ट आत्मा निकल जाता था। उसे प्यार हो गया दाऊद से कि ये डिलीवरर बन गया, मेरा हथियार ढोने वाला बन गया। हथियार ढोने वाला दूर नहीं रह सकता, 10 फुट भी दूर नहीं रह सकता, बिल्कुल साथ होना है उसे, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हथियार निकालना है। कैसे इतना क्लोज आया वो, इतना कामयाब कैसे? दाऊद की ये पहली सीढ़ी है, और अभी दाऊद 16-17 साल का है, सो यंग, और कहां पहुंच गया। आप दर्शन रखते हैं, सालों लगते, मैं आपको बता रहा हूं। ये एक्सीलेंस जो आप देख रहे हो, ये मैं नहीं कर सकता इसको। अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक, डिस्ट्रॉयज द योक। अभिषेक वो आपको एक्सीलेंट बनाता है। आज जब इस बाइबल कॉलेज को कंप्लीट करके मैं आपके हवाले कर रहा हूं, नई एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगी। जो पहला बैच था आया, आपको पता होना चाहिए 1100 लोग एडमिशन के लिए आते हैं। उनकी काउंसलिंग होती है, उनके इंटरव्यू होते हैं, और जस्ट 60, 70, 80, 90 हद एक बैच में बच्चे लिए जाते हैं। बाकियों को नेक्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए बोला जाता है कि आप और तैयार होके आएं। तो जल्दी एडमिशंस इसकी ओपन है। स्क्रीन पे आपके नंबर आएगा। बाइबल कॉलेज की एडमिशन ओपन नंबर सिर्फ 7 to 10 डेज, हद 15 दिन ओपन रहेगा। उसके बाद नंबर बंद हो जाता है, क्योंकि ओवर कॉल्स और ओवर व्हाट्सएप आ जाते हैं, तो उन्हीं में से हमें सिलेक्ट करना होता है। तो फिर से आपको मैं बधाई देता हूं, और अपने आप को भी बधाई देता हूं, और खुदा का शुक्र करता हूं कि ये किसी इंसान के हाथ का काम नहीं है जो आप देख रहे हो। इट्स प्योरली डिवाइन, प्योरली डिवाइन। अगर आप यहां पर आकर खुदावंद की प्रेजेंस को अगर आप देखेंगे, तो आपको कण कण में यहां परमेश्वर की प्रेजेंस महसूस होगी। यहोवा तो पहले ही उसके नाम का मतलब है हर जगह मौजूद, लेकिन यहां पर आपको उसकी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंस होगी कि प्रभु खुद आपको समझा रहा है और सिखा रहा है। हालेलुया। तो बाइबल कॉलेज के एडमिशंस ओपन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको।
और आपकी कोई फीस नहीं है अब तक, और खुदा आगे भी शायद ऐसा ही रखे। अब तक इसकी कोई फीस नहीं है, और ऑल इंडिया से, पूरे भारत से यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे पास, हर स्टेट से, पंजाब से भी, हरियाणा से भी, यूपी से भी, बिहार से भी, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र, फ्रॉम एवरीवेयर। क्योंकि आप यहां पर सिर्फ बाइबल की थ्योरी डीप सिर्फ वही नहीं लेते, आप प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री को कैसे करना है, ग्राउंड लेवल पे काम कैसे करना है, आप वो भी शिक्षा लेते हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में जीरो हैं, आप बाइबल जितनी मर्जी पढ़ लें। बहुत से स्टूडेंट जब बाइबल कॉलेज कंप्लीट करके ग्राउंड में उतरते हैं, और जब उनको ग्राउंड में ऐसे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता अब क्या करें। बट यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने मिनिस्ट्री को देखते हैं, विरोध को देखते हैं, कई बार अपलिफ्टिंग को देखते हैं, हर बार परमेश्वर के मसे को, उन्हें सब एस्पेक्ट्स मालूम होते हैं, और उन्हें ग्रोथ करना उनके लिए बड़ी बात नहीं होती। यहाँ के बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो गए हैं यहाँ से, कईयों के पास 1500 मेंबर्स की चर्च है अभी से। अभी उनको पास आउट किए शायद 2 साल भी नहीं हुए। तो दैट्स अ ब्लेसिंग, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, और मैं भी ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूं आपके साथ। बाइबल कॉलेज से परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो नाउ आप एक बिलीवर हैं, आप एक सिस्टर हैं, बैठे हैं चर्च में, आप एक भाई हैं। क्या आपके पास मसा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपकी प्रार्थना आधे घंटे की भी है, कम है, बिब्लिकल नहीं है, तो भी आपके पास मसा है। सबके पास, एवरीबॉडी जो बैप्टाइज्ड है, जो तौबा कर चुका, बपतिस्मा ले चुका है, एक लेवल का मसा आपके पास है। हां, कुछ ने उसे बढ़ाया नहीं, कुछ उसे बढ़ा रहे हैं। शैतान नहीं चाहता आपका मसा बढ़े, क्योंकि वो जानता है कि जब मसा बढ़ता है आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है। जब मसा बढ़ता है आपका जो लेवल है वो सेम नहीं रहेगा। वो मिनिस्ट्री हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, नेम एनीथिंग, सेम नहीं रहेगा। परिवार सेम नहीं रहेगा, परिवार की सोच सेम नहीं रहेगी। बच्चों का कॉपरेशन नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, हस्बैंड का कॉपरेशन नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, वाइफ का कॉपरेशन नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। आप इस चीज के काबिल नहीं हैं, लेकिन आप उस अनॉइंटिंग की वजह से, अनॉइंटिंग विच इज ए स्पिरिचुअल सब्सटेंस, जो एक आत्मिक आपके अंदर प्रूफ है, एक आत्मिक मसा, एक आत्मिक चीज है वो जो आपके अंदर है, और वो रिजल्ट लेके आती है। तो अब और अगले हफ्ते से भी मैं आपसे इसी अनॉइंटिंग के ऊपर बात करूंगा कि क्यों दाऊद सीधा ही देश के नंबर 1 प्रमुख के सामने जाता है और वो प्रमुख उससे प्यार करने लगता है और वो उसका हथियार ढोने वाला बन जाता है। हालेलुया। जिस पुलिस से वो पूछ के आया होगा, जिस सोल्जर से, अब वो सोल्जर्स उसको सलाम करते होंगे, सेनापति भी, क्योंकि वो दाऊद का राइट हैंड है। सब उसकी इज्जत करते थे। 16-17 साल की उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल करना, इट्स पॉसिबल। आप जा सकते हैं वहां जहां लोग 50-60 साल में पहुंचते हैं, वेरी अर्ली। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 14 साल पहले, जब मेरी उम्र 26 साल की थी, यह चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी। इमेजिन, मैं उस समय 26 साल का था। जबकि पास्टर्स मुझे देखते थे, मुझे आकर बोलते थे, ओ हमें बड़ी फिक्र है आपकी। मैंने कहा परमेश्वर उम्र नहीं देखता। यू आर सो यंग। मैंने कहा परमेश्वर ने दाऊद को ऐसा नहीं कहा।
स्पिरिचुअल किंगडम में कोई यंग, कोई बूढ़ा उम्र से नहीं। हो सकता है आप 75 साल के विश्वासी हों और आत्मा में अभी आप दूध पीने वाले बच्चे हों और दूध की बोतल लगी हो या आपके मुंह में, ऐसा प्रभु आपको देखता हो। और एक 20 साल का जवान और आत्मा में बूढ़ा हो चुका हो, ऐसा पॉसिबल। इसीलिए स्पिरिचुअल लीडरशिप जो होती है उसमें उम्र नहीं देखते, क्लोजनेस, खुदा के साथ जुड़ाव, अनॉइंटिंग, एबिलिटी, स्पिरिचुअल एबिलिटी को देखा जाता है। तो अपनी लाइफ में मस्से को प्रोटेक्ट करें। वो व्यभिचार जो आपके पीछे है वो आपके पीछे नहीं है, वो आपकी अनॉइंटिंग के पीछे है। वो चोरी का विचार आपकी अनॉइंटिंग को लूज करना चाहता है। जैसे आप चोरी करेंगे आपकी थैली में एक छेद हो जाएगा, वो सारी अनॉइंटिंग बह जाएगी, आपको मालूम भी नहीं होगा। शरीर में आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, बट अनॉइंटिंग जब रहती है और बढ़ती है, सडनली एक मिरेकल आपकी लाइफ में वो करती है। अब इस अनॉइंटिंग में दाऊद 30 साल तक रहा। शाऊल उसका दुश्मन भी बना, बिकॉज वो एक प्लान था, खुदा के प्लान का ही एक पार्ट था। फिर वो 30 साल में यहूदा गोत्र का राजा बना, अनॉइंटिंग इंक्रीज हुई। अब वो सिर्फ छोटे लेवल पे नहीं, अब वो खुद एक राजा है। 37.5 साल अनॉइंटिंग इंक्रीज, अनॉइंटिंग में चलते चलते ये बढ़ती है। दाऊद फुल इजराइल का राजा। तो आपको अगर कोई चीज संभालनी है वो है मसा, वो है अभिषेक। अगर आप नहीं संभालेंगे आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। कोई अपना नुकसान नहीं कर रहा, आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। कोई आपको डाउन नहीं कर सकता। मैं गवाह हूं, 2007 में जब ये सेवकाई स्टार्ट की तो कौन थे मुझे डिस्करेज करने वाले? क्रिश्चियंस ज्यादा थे, पास्टर्स, विरोध होता था बहुत। अब तो क्या विरोध करते, कुछ नहीं, अब तो 0%, 1-2% ऐसे इफेक्टलेस है। अभी तो जबरदस्त विरोध होता था, सभाएं लगती थी कि चर्च ओपन होना चाहिए कि नहीं। बट वो अनॉइंटिंग जो मेरे ऊपर थी वो अटैक्स को अट्रैक्ट करती थी। शैतान आप पे अटैक करने की कोशिश करता जब अनॉइंटिंग आप पे होती। जब दाऊद के ऊपर शाऊल फिर अटैक करने लगा, मारने की कोशिश करने लगा, बट वो अनॉइंटिंग उसको प्रोटेक्ट करती रही और एक समय वो खुद परमेश्वर का एक बड़ा दास राजा बन गया। अनॉइंटिंग को प्रोटेक्ट करो, अभिषेक को प्रोटेक्ट करो। आप गालियां निकालेंगे, अनॉइंटिंग लूज होगी। गंदा मजाक देखेंगे, अनॉइंटिंग लूज होगी। गंदा वीडियो देखेंगे, अनॉइंटिंग खत्म होगी। गलत संगति में बैठेंगे, हिड़ 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 खिड़ खिड़, ठट्ठा मजाक गलत रीति का, आप हंसें, आप फैमिली के साथ बैठें, दोस्तों के साथ बैठें, बट शब्द क्या होने चाहिए। आज अगर आप टीवी पे देखेंगे तो कॉमेडी का मतलब है वल्गैरिटी, जहां वल्गर चीजें को बिना तो कॉमेडी नहीं कर सकते आज कॉमेडियंस। उनकी 90% कॉमेडी वल्गर कॉमेडी है। अब वो लोगों के अंदर एक्सेप्ट हो रही है क्योंकि शैतान ने धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट कर दिया। गालियां सुनी नहीं थी कभी टीवी पे, आज गालियां को आराम से मिल जाएंगी टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर गुड एक्टर्स के द्वारा गालियां आपको मिल जाएंगी। अभी ये लेवल आ गया है। अब तो नंगापन आपको मिल जाएगा, टीवी इंटरनेट पे आम मिल जाएगा, पहले नहीं था। शैतान अपना काम कर रहा है ताकि आपकी अनॉइंटिंग को वो लूज करे। अगर आप अनॉइंटिंग को प्रोटेक्ट कर लेंगे, इसलिए कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। अगर आपने अपने मन की रक्षा नहीं की और आप जिधर आंख गई उधर फिसल गए, जहां मौका मिला वहां फिसल गए, आप अपनी अनॉइंटिंग को लूज करेंगे। जब अनॉइंटिंग लूज होगी आपको नहीं मालूम पड़ेगा शरीर में, पर आत्मा में आप एक बड़े हिस्से को गवा दोगे।
डैनियल ने अपनी अनॉइंटिंग लूज नहीं की। उसने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा। जब अनॉइंटिंग लूज नहीं की तो वो राजा के सामने गया। राजा के सामने गया तो एक दिन वरदान काम किया और राजा के स्वप्न का अर्थ मालूम हुआ और राजा की टीम में शामिल हो गया, प्रधान बन गया सब जोशियों का। तो अनॉइंटिंग आपको टॉप पे लेके जाती। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब लोग आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, वो आपको डाउन नहीं करते। लोग बोलते हैं वो फलाने बंदे का बहुत विरोध हुआ इसलिए उसके ऊपर ट्रबल आ गया, मुश्किल आ गई। विरोध आपके ऊपर मुश्किल कभी नहीं लेके आ सकता, बशर्ते आप पाप के द्वारा उस विरोध में ना पड़े। अगर आपने रियल में कुछ पाप किया है और आपका विरोध हुआ, आपने कोई व्यभिचार किया है, तो वो आपको गिराने के लिए है। पर आप प्रभु में सही चल रहे हैं और आपका विरोध हुआ है, वो आपको गिराने के लिए कतई नहीं, वो आपको बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। आप आज नेक्स्ट लेवल देख रहे हो मिनिस्ट्री का। आज आपने बाइबल कॉलेज की ओपनिंग देखी, अब कुछ ही हफ्तों के अंदर आप चर्च के जो बिल्डिंग बन रही है, आप मेन ऑफिस की ओपनिंग को जल्दी देखने जा रहे हैं। उसमें द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल स्टूडियोज, जहां पर बैठकर पूरी दुनिया के साथ जुड़ा जाएगा और लाइव प्रचार किया जाएगा। स्पेशल स्टूडियोज, सॉन्ग्स के स्टूडियोज, ऑडियो स्टूडियोज, ऑफिसेज, आपके लिए स्थान, आपके लिए आने का, बैठने का, मीडिया के लिए, कॉल सेंटर, प्रेयर सेंटर बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल, जहां पर सैकड़ों लोग एक समय में बैठकर आप लाखों लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। खामरा चर्च इंडिया की सबसे बड़ी अब चर्च है। सबसे ज्यादा प्रेयर कॉल्स खामरा चर्च रिसीव करती है पूरे इंडिया में। पहले ये सेकंड नंबर पे थी, 4-5 साल पहले हैदराबाद की चर्च थी। आज हम सबसे ज्यादा कॉल्स को रिसीव करते हैं, सबसे ये बड़ी चर्च बन चुकी है। मैं किसी कंपटीशन में नहीं हूं। अगर कंपटीशन में होता तो मैं और चीजें कर रहा होता। मैं अब प्रार्थना में रहता हूं 24 घंटे। प्रेयर रूम, बाइबल कॉलेज, अब मैं घर चला जाऊंगा, आप अपने घर चले जाएंगे। सुबह मैं उठूंगा, प्रार्थना, चर्च का काम। आपने मुझे बाजारों में नहीं देखा होगा। जाना गलत नहीं है, मेरे पास समय नहीं। मुझे कहीं घूमने जाना तो मैं जब फॉरेन जाता हूं तो घूम लेता हूं। बिकॉज ये ग्रेस आप जो देख रहे हो पॉसिबल है आपकी लाइफ में, अगर आप अनॉइंटिंग को संभालें और उसे बढ़ाएं। हालेलुया। आपने अभी जो नया ऑफिस ओपन हो रहा है, आप जब उस ऑफिस में आएंगे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। मैरिज ब्यूरो से लेके रिसेप्शन से लेके हर तरह का डिपार्टमेंट आपको लॉबी में मिलेगा। आपको हर तरह का रूम वहां पे मिलेंगे। वहां पे प्रेयर सेंटर बहुत बड़ा होगा, वेरी बिग स्टूडियो होगा, ऑडियो स्टूडियोज होंगे, मेरे ऑफिसेज होंगे। सो मेनी थिंग्स वहां पे वो बन के तैयार हो चुका है। अब वो फाइनल, जिस तरह से इस कॉलेज को आज मैंने फाइनल कर दिया है, वो फाइनल हो जाएगा और जल्दी मैं आपको उस ऑफिस में लेके जाऊंगा। अब चर्च बिल्डिंग का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अपने बीजों को बोना मत भूलें। सो मेनी वर्क्स, बहुत बड़े काम वहां चल रहे हैं और इतने एक्सपेंसिव हैं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। अगर आपने एसी वालों के साथ 8 से 9 करोड़ का एक बिल्डिंग का आपने किया है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो हर महीने अपना बिल रेस करते हैं। आप उसे रोक नहीं सकते। अगर आप रोकेंगे तो बाकी काम रुकते हैं। तो आपको अभी ध्यान रखना है कि प्रेयर माउंटेन कंप्लीट, बाइबल कॉलेज कंप्लीट, अब बारी है चर्च की। जल्दी आपको बहुत बड़ी मैं गुड न्यूज़ और दूंगा। ऑफिस पहले ओपन करेंगे, फिर आपको बैप्टिज्म बिल्डिंग ओपन होगी, उसके बाद मेन हॉल ओपन हो जाएगा। तो अगले कुछ महीनों में ये बहुत बड़े बड़े काम हैं। अपने बीजों को बोना, सैक्रिफिशियल, ऐसे बीज जो आपको हिलाते वही बीज हैं एक्चुअल में। मैं बीजों के बारे में बहुत कम बोलता हूं, लेकिन जब मैं बोलता हूं
पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलता हूं। मेरे पास 10,000 है, मैं अगर 500 बोता हूं तो मुझे हिलाता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के पास 1,000 रुपया, अगर वो 500 बोता है, वो उसको हिलाता है, उसका असर ज्यादा होगा। प्रभु के घर में 500 ही गया है, पर जो 1,000 वाले ने 500 बोया है, उसका असर ज्यादा है। प्रभु के घर में कितना बो रहे हैं ये मैटर नहीं करता, कितने में से हम बो रहे हैं। मेरे पास 10 लाख है, मैं 10,000 बो दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे हिलाता नहीं। लेकिन अगर मेरे पास 10 लाख है और मैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख बोता हूं, मुझे लगता है मैंने अपना कुछ बोया है। जब मैं हिलता हूं तो खुदा हिलता है, जब खुदा हिलता है वो बोलता है तूने बोया है, मैं तुझे दूंगा। आज बहुत से लोग बोलते हैं, खुदा हिलता नहीं। इज़हाक ने कहा जा और मेरे लिए शिकार का मांस लेकर खाकर मैं तुझे आशीर्वाद दूं। इज़हाक कोई गरीब आदमी नहीं था, खरबों का मालिक था, पर वो चाहता था कि वो उसके जीवन में कुछ मनपसंद बोए ताकि वो उसकी स्पिरिट हिले, क्योंकि जब हम बोते हैं स्पिरिट हिलती है। हमारी स्पिरिट जब हिलती है, खुदा की स्पिरिट हिलती है। ऐसा बोना, बीज बोना जो रिकवर करने में मुझे समय लगे, मैं वही बीज बोता हूं। जब मुझे रिकवर करने में टाइम लगे, डिस्कंफर्ट लगे, क्योंकि जब उसकी अगली क्रॉप आएगी, फसल आएगी, वो लास्ट से कहीं अधिक बेटर होगी। इस विषय पे हम बात करते रहेंगे। जब इस बाइबल कॉलेज में मैं स्टडी देता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक भेद की बात बताता हूं, मैं आपको भी यहां से बता रहा हूं। जब ये आपको टीचिंग सीरीज चलती है तो वही पद पढ़ें, वही अध्याय पढ़ें जो अनॉइंटिंग के रिलेटेड हैं। जैसे उन लोगों को पढ़ें, जैसे पतरस को पढ़ें, जीसस को पढ़ें, कहां कहां अभिषेक के काम हुए, मूसा को पढ़ें, ताकि जब अभिषेक का चैप्टर, उसकी सीरीज आप सुने तो आपके दिमाग में वो घुसे। कहते हैं ना, अगर शरीर में खाना आपको पूरा असर लेना है तो उसे चबा चबा के खाओ। तो वो वही चीज है आत्मा में। अगर आपको पूरा इस टीचिंग का असर लेना है तो वही चीजें पूरा हफ्ता पढ़ें, पाप से दूर रहें, प्रार्थना में रहें, कंसंट्रेशन अनॉइंटिंग पे रखें कि जब मैं आपको सुनाऊं वो आपकी लाइफ में काम करे। हालेलुया। तो अभिषेक को प्रोटेक्ट करें, पाप से दूर रह के, फालतू के टीवी प्रोग्राम जो आपके मसे को खत्म करते हैं उनसे दूर रह के, फालतू की चीजें, फालतू की बहस, फालतू के तर्क वितर्क वही लोग करते हैं जिनके अंदर मसा नहीं है। जिन्होंने शैतान को निकालना है, डिलीवरेंस करनी है, प्रार्थनाएं करनी है, हीलिंग करनी है, वो फालतू के तर्क वितर्क में नहीं पड़ेंगे। अगर वो बोलेंगे तो आत्मा से बोलेंगे। वो कोई यूट्यूबर थोड़ी है कि हर छोटी चीज किसने बोली उस पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर देंगे। आप पास्टर नहीं, आप यूट्यूबर हैं। फिर आप आत्मा से चलेंगे कि स्पिरिट आपको क्या कहता है और कब कहता है। हालेलुया। आप तर्क वितर्क क्यों करेंगे? आप प्रीच करेंगे, आप टीच करेंगे, आप सिखाएंगे प्रैक्टिकली। आज जब मास्पेयर होगी, खुदाबंद की स्पिरिट आपको छुएगी और आप हील होंगे। हालेलुया। तो तैयार रहें इस टीचिंग सीरीज के लिए, क्योंकि मैं आपके बीच में हूंगा। अगली मीटिंग आपको वहां पर बीच में आपको मैं आकर इन बातों को प्रीच करूंगा। आज मैं यहां से कर रहा हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि कौन सी ऐसी ग्रेस है जो खुदावंद ने हमें दे दी है। आप भी उसे वॉच कर सकें, खुदा का थैंक्स कर सकें कि परमेश्वर ने आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए एक सुपर डुपर ब्लेस्ड अनॉइंटेड कॉलेज हमें दिया है कि हम यहां पढ़ सकें और खुदा के करीब रह सकें। यहां शक्ति है। सिस्टर्स की क्लास अलग समय पे है। आज तो आपको दिखाने के लिए इकट्ठे बैठे हैं। सिस्टर्स एक रूम में, अलग क्लास है। ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट यहां पे रूल्स हैं। अगर आप हल्की फुल्की भी गड़बड़ करते पाए जाते हैं तो आपको कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है, कोई सॉरी नहीं ली जाती। तो मेक श्योर कि आप यहां पर पवित्रताई में रहें और खुदा के भवन की जो मर्यादा है उसे कायम रखें। काश मैं आपके साथ होता
आज वहां पे पुलपिट पे और मैं आपके साथ डांस करता, नाचता, मैं वर्शिप करता खुदावंद, क्योंकि नाचते वही हैं जो अपने आप में मरे हुए हैं, जो जीवित हैं अपने आप में, सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने आप से भरे हुए हैं, वो कभी नहीं नाचते। उन्हें नाचना पाप लगता है, जैसे दाऊद की वाइफ को लगता था। आज भी स्पिरिट्स वही हैं। आज मैं नाचता, अब वर्शिप हो गया, अब डांस करना मेरा भी कर देना 2-4 स्टेप। हालेलुया। खुल के डांस करना, ऐसे ये डांस नहीं है, खुल के डांस करना, खुल के। डोंट वरी लोग क्या कहते हैं। शैतान बोलता आया, वो भौंकता आया, वो भौंकता रहेगा। हमें वही करना है जो परमेश्वर चाहता है। अपने आप को डेड करके, अपने आप को खत्म करके, अपनी मैं को पीछे रख के यहोवा के लिए हमें नाचना है, खुदा की प्रेजेंस में नाचना है, उसकी प्रेजेंस में, पवित्र हुजूरी में, उसके मसे से भरपूर होना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो मेनी गुड न्यूज। बाइबल कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट है, गुड न्यूज है। ऑफिस की ओपनिंग हो रही है, गुड न्यूज है। बाइबल कॉलेज आज मैं आपको पूरा कंप्लीट करके आपके हाथों में दे रहा हूं, गुड न्यूज है। बहुत से खुदावंद ने मुझे दिखाया, बड़ी बड़ी सेवकाइयां बाइबल कॉलेज से जन्म लेंगी फ्यूचर में, इस इंडिया में, फॉरेन में। खुदावंद का आत्मा काम कर रहा है। जो आप देख रहे हो इट्स प्योर ग्रेस। आप बाहर से जब देख रहे हैं, बाहर से अंदर आते, आप इमेजिन नहीं कर सकते हम क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने नहीं बनाया है। 500 व्यक्ति रहते तो खलारा सा लगता है। आप आएंगे, आप बोलेंगे यहां रहते भी हैं लोग क्या नहीं। आपको पीस, आपको शांति, आपको वो ग्रेस फील होती है यहां पे। ये सिर्फ जेंट्स का है, लड़कियां यहां नहीं रहती। लड़कियां हमेशा जहां जेंट्स का होता है, ये रूल है कि वो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर रहती है। जो लड़कियां जो एडमिशन लेती हैं वो सोफिया कॉलेज में रहती हैं, वहां कोई लड़का नहीं रह सकता, तो लड़कियों का स्टे वहां होता है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। अब आप जब प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आप सेम नहीं होंगे और मसा आप पे कार्य करेगा। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। इस अनॉइंटेड प्लेस से जो खुदा ने हमें ग्रेस में दिया, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। और आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, जो प्रार्थना आज मैं आपके लिए यहां से, मेरी वाइफ यहां से कर रही है, वो आज आपके अंदर तक हीलिंग को कर देगी और मिरेकल्स को पैदा करेगी। मैं कमांड करता हूं हर एक बीमारी को निकल जाने की, आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। हर एक आत्मा जो आपके फैमिली को डिस्टर्ब करती है, हाउस को डिस्टर्ब करती है, सेहत को डिस्टर्ब करती है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज जब आप आउट करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुने, आज लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे और कोई शुद्ध होंगे। अंधे चंगे हो जाएं, लंगड़े चंगे हो जाएं, बहरे चंगे हो जाएं, बीमार चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम। हीलिंग हॉल, लोगों के ऊपर ऑयल लगाओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं करना। उठाओ उन्हें, चलाओ, देखें, सुने। कैंसर के रोगियों पर ऑयल लगाओ। खुदाबंद का आत्मा उन्हें सुपरनैचुरली हील कर रहा है। जब इस प्रार्थना को आप रिसीव कर रहे हैं कि हर एक आत्मा जो आपको डिस्टर्ब करती है, सेहत को, फैमिली को, वो निकल जाए और हर एक बीमारी आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। इस प्रार्थना को जब आप रिसीव कर रहे हैं और हीलिंग और डिलीवरेंस हो रही है, आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आउट करो ऊंची आवाज में हर एक आत्मा को, हर एक बीमारी को अपनी लाइफ से, यीशु मसीह के नाम।